ज़िंदगी में कभी भी अच्छे वक्त का इंतज़ार ना किया करें, बल्कि जो वक्त गुजर है उसे अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश किया करें, क्योंकि जो वक्त गुजर जाता है वो वापस नहीं आता है। और हम इसी इंतज़ार में, अच्छे वक्त के आने के इंतज़ार में, बहुत सा अपना जो कीमती वक्त होता है उसको फजूल कामों में ज़ाया कर देते हैं। और जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारे बहुत से ऐसे हमें मौके मिले होते हैं जो हमने ज़ाया किए होते हैं, सिर्फ इस वजह से कि हम लोग अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे होते हैं और अपने आप को ज़ाया से ज़ाया करते जाते हैं। इसलिए अपने आप को कभी भी ज़ाया ना करें और जो भी काम करना है बस उसकी बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आजकल बड़ी खूबसूरत सुबह होती है और हल्की हल्की ठंड महसूस होती है। वैसे अभी तक लॉन की कपड़े चल रहे हैं, लेकिन सुबह के टाइम थोड़ी थोड़ी सर्दी होती है। पंखे तो बंद हो गए हैं, लेकिन ये है कि अभी लॉन के कपड़े चल रहे हैं। जो लीलन वाले कपड़े हैं, मुझे तो ये होता है कि वो एकदम भारी भारी लगना शुरू हो जाते हैं। तो मैं तो जब तक सही सर्दी नहीं आती है तो मैं लीलन के कपड़े नहीं पहनती हूँ, लॉन पे गुजारा करती हूँ। मैंने नमाज पढ़ी और नमाज के बाद ही मैं स्टार्ट हो गई थी सफाइयाँ करने, क्योंकि जईद की आज नाइट थी और वो सुबह के टाइम नहीं थे। तो फिर मैंने उसका फायदा उठाया, मैं नाश्ता नहीं बनाया, क्योंकि नाश्ता जब जईद आएंगे तब मैं बनाऊंगी। तो उससे पहले मैंने कहा कि मैं सफाइयाँ वगैरह कर लेती हूँ। और जो एक पर्दा ये पे लगाना था, धोया था किचन का पर्दा। किचन का मैंने पर्दा इसलिए लगाया हुआ था कि ये ओपन जगह पे किचन है तो मक्खियाँ बहुत आती थी गर्मियों में। अच्छा, मैंने नोट किया है कि जिस दिन सुबह सुबह सफाइयाँ कर लो, सारे काम कर लो, उस दिन इतना मतलब अच्छा दिन गुजरता है कि सारा दिन ऐसा लगता है कि मेरा तो कोई काम ही नहीं। और घर भी आपको जो होता है ना, वो चमक रहा होता है। तो मैं तो कोशिश यही करती हूँ कि मैं ज़्यादातर सुबह सुबह ही सफाइयाँ कर लूँ, क्योंकि जो सुबह सुबह की सफाइयाँ होती हैं वो बहुत मज़े की होती हैं। बंदा एक तो सुकून से सफाइयाँ करता है, मज़ा भी आ रहा होता है, जब क्योंकि सुबह का टाइम होता है, खामोशी होती है, आना जाना भी कम होता है। वैसे तो जब दिन को काम करो तो कभी एक आ गया, कभी दूसरा आ गया, फिर ये होता है घर गंदे से गंदा होता जा रहा है। जिस दिन मुझसे सुबह सफाइयाँ रह जाती हैं उस दिन मैं सारा दिन काम भी करती रहती हूँ, थकती भी रहती हूँ, और मेरा घर भी साफ नहीं होता है। घर भी मेरा जो होता है वो गंदा गंदा महसूस हो रहा होता है। तो जब सुबह सुबह हो जाता है ना, फिर ये होता है कि मजीद गंद नहीं डलता होता है। रोज़ तो फर्श नहीं धोती हूँ, एक दिन छोड़ के फर्श धोती हूँ। और जिस दिन फर्श नहीं धोने होते हैं उस दिन मैं जो है ना मोप लगा लेती हूँ, और इससे भी जो फर्श होते हैं वो एकदम चमक जाते हैं। इस घर का जो फर्श है ये बहुत पुराना है, लेकिन ये है कि ये बना इतना अच्छा हुआ है कि मैं जब भी इस पे कोई भी मतलब जो है ना धोती हूँ या मारती हूँ तो ये चमकना शुरू हो जाता है। मेरे जो पुराने वाला घर था वो उसमें भी चिप्स ही डली हुई थी, लेकिन उस चिप्स की मुझे कुछ समझ नहीं आई कि वो किस मटेरियल की बनी हुई थी। या तो पॉलिश नहीं हुई थी, या कोई और मसला था, या मुझसे जो पहले रहते थे उन्होंने उसको खराब कर दिया था, क्योंकि उसमें चमक नहीं थी, ना चमक थी। उसे मैं धोती थी, उसे मैं सर्फ के साथ भी धोती थी। इसे तो ये है कि मैंने कभी नहीं, सिर्फ सादा सिंपल पानी से धो लेती थी। मुझे जो जो तरीके किसी ने बताए कि फर्श से चमकते हैं, कोई कहता शैम्पू से चमकते हैं। शैम्पू भी मैंने इतना ज़ाया वहाँ पे कर दिया, क्योंकि आपको पता है शैम्पू तो इतना महंगा है, वो बंदा फर्शों पे तो ज़ाया नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि मैंने वो भी उस पर ज़ाया किया। मैंने कहा हो सकता है कि वाकई सही कह रहे हो, लेकिन जो चीज़ ख़राब होती है वो फिर ठीक नहीं हो सकती है। तो ये है, बहुत पुराना घर है, लेकिन इसके फर्श जो है ना, जो बरामदे में डला हुआ है, जो सामने कमरे में, जो साइड वाला कमरा है उसमें तो सादे फर्श है, और सैन का तो बहुत गंदा फर्श है, जगह जगह से टूटा हुआ है। लेकिन ये है कि फिर भी अगर साफ सुथरा हो तो टूटा हुआ भी फर्श जो होता है वो अच्छा लगता है। यहाँ पे मेरी सारी क्लीनिंग हो गई थी, बिल्कुल साफ सुथरा मेरा घर हो गया था। अब जो है ना जईद के आने का भी टाइम हो गया था, तो फिर मैं किचन में चली गई। मैंने कहा चलो नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। और आज मैंने आप लोगों के साथ बहुत खूबसूरत डेकोरेशन शेयर करनी, किचन का मैं कवर शेयर करूंगी, साथ जो सेट बनाया है किचन का उसका डिस्प्ले करूंगी। अगर उसमें से आप लोगों ने फिर कोई ऑर्डर करना हुआ तो आप लोग मुझे इंस्टा पे ऑर्डर कर सकते हैं।
यहाँ पे ज़हीर ड्यूटी से वापस आए हैं और नाश्ते में नान लेके आए हैं। और अक्सर जब वो नाइट पे जब सुबह आते हैं तो कुछ ना कुछ नाश्ते में ले आते हैं, कभी नान ले आते हैं, कभी हलवा पूड़ी ले आते हैं। मेरे लिए लेके आते हैं, अपने लिए तो वो हलवा पूड़ी उनके लिए अच्छी नहीं है। यहाँ भी जो नान है मैं ज़हीर के लिए ऐसी खुश की रखूंगी और अपने लिए जो है ऑयल में गर्म करूंगी। मेरी जो छोटी सी यूट्यूब फैमिली बनी है वो इतनी कमाल की मेरी फैमिली है कि इतना प्यार मुझे देती हैं कि मुझे मेरा दिल खुश हो जाता है जब मैं कमेंट पढ़ती हूँ। मैं ज़रा सी भी कोई बात करती हूँ, ज़रा सी भी दुखी होती हूँ तो कमेंट में इतनी दुआएं मेरे पास आ जाती हैं और मैं अक्सर हर दुआ पे आमीन आमीन कहती रहती हूँ। और मैं कहती हूँ मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे कितनी हाथ दुआएं देने वाले हैं कि जो मेरी हर बात को नोट करते हैं और मुझे दुआएं देते हैं। और मेरे लिए हर सब्सक्राइबर जो है ना बहुत अहम होता है और जो भी वो बात करते हैं अगर उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है फिर मैं वो नहीं करती हूँ। जैसे मेरी एक दोस्त सब्सक्राइबर है, उनको म्यूजिक लगाना मेरा अच्छा नहीं लगता तो मैंने लगाना छोड़ दिया। मैंने कहा जब उनको पसंद नहीं है देखनी तो उन्होंने ये वीडियो, तो ज़रूरी नहीं होता है कि म्यूजिक लगाऊंगी तो तब भी कामयाब होंगी, अगर म्यूजिक नहीं लगा तो नहीं कामयाब होंगी। इससे कितना पका लोग सी पहले कर लेना इसका यहाँ पे एक हम फाइनल लिस्ट बना रहे थे कि कितने कपड़े में जो चीज़ बनती है वो कितने में हमें पड़ती है और हमें कितना उस पर प्रॉफिट लेना चाहिए। और सारी जितनी भी इसकी मार्किंग करनी थी वो हम लोगों ने की है बैठ के, क्योंकि कितने दिनों से ये वाला काम पेंडिंग था। हालांकि मेरे 2-3 ऑर्डर निकल भी चुके हैं लेकिन वो मैंने अंदाजे से जो है ना लगाया कि ये मेरे कितने का कपड़ा आया और इतने में चला गया। लेकिन ये कि अभी जो मैं प्रॉपर जो है ना उसकी कर रही हूँ कि फिर मैं कहती हूँ कि ये ना हो कि हम लोग अंदाजे से या फिर हम नुकसान में जा रहे हो या फिर हम जो है ना किसी को नुकसान दे रहे हो। तो इसलिए बैठ के एक एक चीज़ का हिसाब लगाया क्योंकि काफ़ी चीज़ों का मुझे नहीं पता था। फिर मैंने जब ये इधर उधर से पूछा कि हम लोग किस तरीके से करें तो फिर पता चला है कि हमें जो है ना कपड़े का, फोम का और ये सारा हिसाब लगाना होगा, जिसमें नलकी भी आएगी, जिसमें जो है ना बिजली भी आएगी। और ये सारी चीज़ें करके उसके बाद फिर आप लोगों ने जितना प्रॉफिट लगाना है तो उस प्रॉफिट से फिर आप लोग प्रॉफिट लगा के सेल कर सकते हैं। तो ये सारा काम मैंने और ज़हीद ने आज कंप्लीट किया है क्योंकि ये कितने दिनों से ये वाला काम पेंडिंग चल रहा था कि मुकम्मल जो सेट था ना वो नहीं बना हुआ था। तो जिसकी वजह से मैंने कहा मुकम्मल सेट बने तो तब पता चले, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुकम्मल सेट खरीदना चाहते हैं और वो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आपका मुकम्मल सेट जो है ना वो कितने का आप सेल करती हैं। तो मुझे उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि मैं मुकम्मल सेट कितने का सेल करना चाहती हूँ। तो मैं वो ये हम लोग आज उसका कर रहे थे, नाप वगैरह ले रहे थे कि मुकम्मल सेट का किस तरह होगा। साथ ये कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो किचन कर्टन लेना चाहते हैं लेकिन वो कह रही हैं कि उनकी जो खिड़कियों का नाप है, तो मैं स्टैंडर्ड साइज़ रख रही हूँ। मेरे ख्याल में तो ये जो स्टैंडर्ड साइज़ है ये हर किसी की खिड़की में आ जाता है, क्योंकि अक्सर जो खिड़कियाँ लगी होती हैं वो इतनी लगी होती हैं जो तकरीबन उसके जो लेंथ होती है वो 5x5 की होती है या 5 बाई ज़्यादातर 3.5 की होती है, अक्सर इतनी की होती है। लेकिन बड़ी खिड़कियां तो किचन में होती भी नहीं है, किचन में तो ये छोटी खिड़कियां होती है। तो उस हिसाब से जितने जो किचन कर्टन में बना रही हूँ वो हर किसी की खिड़की पे पूरे आ जाएंगे। फिर भी अगर किसी की खिड़की का खास नाप है तो आप मुझे बता सकते हैं, फिर मैं उसी हिसाब से आप लोगों को कस्टमाइज कर दूंगी। यहाँ पे मैं चाट बना रही हूँ, कितने दिन हो गए मेरे चाट खाने को दिल कर रहा है, दही बल्ले खाने को दिल कर रहा है। तो दही बल्ले तो फिर मैंने नहीं बनाए, मैंने फिर चाट बना ली, सिंपल सी चाट बनाई थी लेकिन बहुत मजे और यमी की बनी थी। और चाट जब भी बनता है तो रमजान की याद आ जाती है और इस दफा तो रमजान भी जल्दी आ रहा है, सर्दियों में आएगा। और इंशाल्लाह सर्दियों के जो रमजान होते हैं वो बहुत मजे के होते हैं क्योंकि उसमें हम लोग ये चटपटी चीजें बना भी सकते हैं। नहीं तो जो गर्मियों वाले रमजान थे उसमें तो सिर्फ पानी ही पिया जाता था। इंशाल्लाह रमज़ान स्पेशल आप लोगों के लिए उसकी डेकोरेशन लेके आऊँगी और बहुत खूबसूरत कुरान मजीद के कवर आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, जानमाज़ें लेके आऊँगी, खूबसूरत सी तस्वीरें होंगी मेरे ब्रांड में। बहुत खूबसूरत मैं जो है ना चीज़ें रमज़ान के लिहाज से जो है ना लेके आऊँगी। मैंने उसकी शॉपिंग शुरू कर दी है और इंशाल्लाह एक खूबसूरत आर्टिकल आप लोगों के लिए रमज़ान का लेके आऊँगी। ये जब मैं चने उबाल रही थी तो साथ हमारे घर में जो है ना 1-2 छलियां पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने ऐसे किया है कि वो भी जो है ना उसमें तोड़ के ना छोटी छोटी करके ना तो कुकर में डाल ली थी। मैंने कहा चलो चने उबलेंगे तो साथ हमारी छलियां भी उबल जाएंगी। तो छलियां मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, मतलब दाने छलियां इस किस्म की चीज़ें मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद। तो फिर ये मैंने कहा चलो आज इसका भी मज़ा ले लेते हैं।
यहाँ मैं आप लोगों को किचन के जो कर्टेन है उनका नाप बता देती हूँ। इसमें 2 पर्दे और 1 फ्रिल है और जो पर्दों की लंबाई है वो 52 है और चौड़ाई इसकी जो है ना 40 इंच है। तो मेरे ख्याल में ये आसानी से हर खिड़की पे आ जाते हैं। ये 3 पीस है इसमें टोटल, और इसकी जो अलग से आप लेंगी तो इसके अलग से भी प्राइस में आप लोग को मुझसे इंस्टा पे पता कर सकते हैं। और साथ जो है ना इसकी 2 बो है, और जो फुल किचन सेट है उसमें ये थोड़े से सस्ते मिलेंगे। वैसे इसकी प्राइस जो है वो अलग है, उसकी चेंज प्राइस है। और फुल किचन सेट में हर चीज़ की जो प्राइस है वो थोड़ी थोड़ी कम है। ये फ्रिज मैट है और इसके साथ 2 फ्रिज हैंडल हैं और इसके साथ मैग्नेट भी हैं। ये भी आप लोगों को अलग से भी इसकी प्राइस मैं बता दूंगी इंस्टा पे, और जो फुल सेट होगा उसमें भी आप लोगों की इसकी प्राइस बता दूंगी। साथ साथ मैं पैक भी करती जा रही हूँ। ये वाली वीडियो जो है ना ये मैं कवर के बाद की बनाई हुई है। साथ साथ मैं पैक कर रही थी, साथ साथ मैं आप लोगों को बता भी रही थी, लेकिन ये कि इस क्लिप्स को मैंने पहले डाल दिया है। ये एक एप्रन सेट है और इसके साथ 2 पॉल्ट होल्डर है और 1 ग्लव है, और ये कपड़े से बना हुआ है। ये फोम से भी बनता है। फोम वाली की जो प्राइस है वो थोड़ी सी चेंज होगी, लेकिन ये सिर्फ कपड़े से बना हुआ है तो इसकी प्राइस चेंज है। साथ एक ट्रे हैंगर है और साथ जो है ना ओवन मैट है, और ओवन का मैट का जो एक हैंडल भी है साथ। और ये मैं एक ही शॉपर में इसलिए पैक कर रही हूँ कि ये किसी को ऑर्डर है तो इस वजह से इसको मैं एक ही शॉपर में पैक कर रही हूँ ताकि मैं उनको ऑर्डर भेज सकूँ। अगर आप लोगों ने ऑर्डर करने हैं तो कपड़ा और भी है, आप लोग का ऑर्डर मैं पूरा कर दूंगी। और ये और भी छोटी मोटी चीज़ें जो मैंने बनाई हैं वो आप लोग को साथ साथ दिखा रही हूँ। ये भी किसी को ऑर्डर था, ये भी इसलिए अलग पैक कर रही हूँ। उन्होंने किचन टॉवल मांगा था तो ये किचन टॉवल भी उनके साथ पैक कर रही हूँ। अभी आते हैं मैक कवर के लिए। ये वाला किचन है और इसका हम मैक कवर करेंगे। ये मेरे, और आपने देखना है कि इसका कितना खूबसूरत मैक कवर होगा। तो ये था मेरा आज के किचन का मेक कवर। यकीनन मेरी वो बहनें जिनको डेकोरेशन का बहुत ज़्यादा शौक है और जिनका किचन अभी बहुत कंप्लीट नहीं हुआ है और वो चाहती हैं कि हम अपने किचन को डेकोरेट करें, तो उनको आज बहुत से आइडिया मिल गए कि आप अपने किचन को किस किस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। ये मैं जो चीज़ें आप लोग को दिखा रही हूँ, मैं एक किस्म का मैं कहूँगी ये आटे में नमक के बराबर है। किचन के बहुत से ऐसे आइटम है जिससे हमारे किचन बहुत प्यारा और खूबसूरत लग सकता है। इंशाल्लाह रफ्तन फ़ौक्तन आप लोगों के साथ बहुत सारे आइडिया किचन के शेयर करती रहूँगी। और मेरी कोशिश ये होगी कि मेरी बहुत सी जो बहनें हैं जो जिनको डेकोरेशन का शौक है वो मेरे चैनल से बहुत कुछ सीख सके, ताकि जो है ना मैं भी कह सकूं कि मैंने किसी को कुछ सिखाया है, क्योंकि मुझे सिखाना बहुत अच्छा लगता है। और सिखाने से ये होता है कि अपना जो हुनर होता है उसमें बहुत बरकत होती है और वो बढ़ता ही बढ़ता जाता है। तो ये आज खूबसूरत सा किचन का एक मेकओवर था। आप लोग को यकीनन मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी, मेरी वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए लोग हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।